तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मृदा के बारे में, मृदा यानी मिट्टी के बारे में। तो आपको बता दें सबसे पहले कि कक्षा 10 का हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं, जो अध्याय 1 के अंतर्गत है संसाधन एवं उसका उपयोग में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूमि यानी मृदा के बारे में। तो मृदा क्या है आपको सबसे पहले हम बताएंगे। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी की ऊपरी सतह यानी जिस पर हम लोग रहते हैं उसकी ऊपरी जो लेयर है, उसकी ऊपरी जो परत है, सतह है, उसमें पाई जाने वाली असंगठित पदार्थ यानी जो मिट्टी का निर्माण हुआ है कई पदार्थों के मिलने से, कई असंगठित पदार्थों के मिलने से जो है ना एक पतली परत तैयार हुई है, जिसमें खनिज तत्व, कार्बनिक पदार्थ, जल, वायु और सूक्ष्म जीव के कण पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मिट्टी या मृदा कहते हैं। अब हम लोग बता दें कि यानी मिट्टी के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। तो प्रमुख घटक खनिज पदार्थ, उसमें 45%, कार्बनिक पदार्थ 5%, जल 25%, वायु जो है 25% की इसमें भागीदारी होती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया एक जटिल जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लग जाता है, तो इसलिए यह एक जटिल प्रक्रिया है। तो आइए हम इसको समझते हैं। तो कह रहे हैं यह एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया है। चट्टानों पर हवा, पानी, तापमान, वर्षा और पौधों तथा जीवों के प्रभाव से चट्टान धीरे धीरे बारीक कणों में टूट जाते हैं और कई वर्षों बाद मिट्टी का रूप ले लेते हैं। अर्थात अब समझने का हम प्रयास करते हैं। आपने देखा होगा जब हम आपस में दो पत्थर को टकराते हैं या रगड़ते हैं तो छोटे छोटे महीन कण निकलते हैं। वही महीन कण कई साल बाद, कई वर्षों बाद वो क्या हो जाते हैं, मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। अब हम यही बात यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो चट्टान है यानी पत्थर, पहाड़ है, हवा, पानी, तापमान, वर्षा और पौधे तथा जीव के प्रभाव से चट्टान टूटते हैं, धीरे धीरे बारीक कणों में टूट जाते हैं और वो टूटने के बाद कई वर्षों बाद वो मिट्टी का रूप ले लेते हैं, यानी मृदा के एक रूप ले लेते हैं। अब हम बात करें भारत में मिट्टी के प्रकार। तो देखिए, ऐसे तो अगर आप गूगल वगैरह पे सर्च करेंगे तो मिट्टी 8 प्रकार के आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 10 में हम लोग को मिट्टी 6 प्रकार के पढ़ना है। कौन कौन से मिट्टी पढ़ना है तो आपको बताएंगे। सबसे पहला मिट्टी जो हम लोग को पढ़ना है वो जलोढ़ मिट्टी पढ़ना है, काली मिट्टी पढ़ना है, लाल मिट्टी पढ़ना है, लेटराइट मिट्टी पढ़ना है, मरुस्थलीय मिट्टी पढ़ना है और पर्वतीय मिट्टी पढ़ना है। यानी कि हमें जो मिट्टी पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ 6 प्रकार की पढ़ना है, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, पर्वतीय मृदा। तो सभी मृदा के बारे में हम एक एक करके वर्णन करेंगे, जो कि इससे क्वेश्चन भी बनते हैं कि कौन से भारत के किस राज्य में कौन सी मृदा पाई जाती है, कौन सी मृदा में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। तो इन सारे टॉपिक पे हम बात करेंगे आगे के वीडियो में, पार्ट 2 में। यहाँ पे मैं एक दो प्रकार अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जिस कारण से हम लोग अभी इसमें 2 ही 3 के बारे में जानेंगे। हालांकि इसमें हम केवल और केवल उसकी परिभाषा या वो कैसे निर्माण होता है वो सिर्फ हम बताने का प्रयास किए हैं। अभी इसका पूरा डिटेल बाकी है। तो आइए, अब अगर हम बात करें कि मृदा का अध्ययन, तो जब हम मिट्टी पे रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च को हम पैडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैडोलॉजी कहते हैं। तो आइए अब एक पहला हम लोग जलोढ़ मृदा के बारे में जानते हैं कि जलोढ़ मृदा का निर्माण आखिर कैसे होता है। तो कह रहे हैं नदियों द्वारा, यानी नदियों द्वारा पर्वतों और पहाड़ियों से बहाकर लाई जाने वाली मिट्टी और उस तलछट के मैदानों में जमा होने से तैयार मृदा को हम लोग जलोढ़ मृदा कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा नदियों में जब बारिश के पानी आते हैं या बाढ़ के पानी आते हैं, उसमें बहुत सारे मिट्टी के कण भी उसमें होते हैं। आप देखिए वो पानी गंदा जैसा दिखता है, तो उसमें बहुत सारे मिट्टी के कण होते हैं जो कहीं ना कहीं पहाड़ों से, पर्वतों से, पहाड़ियों से बहकर आते हैं और वो क्या होते हैं कि नदी के किनारे वो फैल जाते हैं। तो ऐसे मिट्टी को हम लोग जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मृदा के नाम से भी जानते हैं। अब भारत में जलोढ़ मृदा कौन कौन से नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से तैयार होता है। तो भारत में गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के जो द्वारा जो है मिट्टी या तलछट लाई जाती है, उससे जो है जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। जलोढ़ मृदा में ही आपको पढ़ना है खादर और बांगर के बारे में। तो बिल्कुल हम कल के वीडियो में यानी पार्ट 2 वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो आप सभी हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। अब हम लोग जानेंगे
काली मृदा के बारे में। काली मृदा यानी कि काली मिट्टी के बारे में आपने अक्सर देखा होगा। काली मिट्टी में जहाँ फसल बहुत अच्छी आती है, यानी फसल के लिए सबसे अगर बेस्ट मिट्टी है तो काली मिट्टी, जहाँ पे धान की खेती बेहतर होती है, गेहूं की खेती भी इसमें होती है अच्छी क्वालिटी से। कल इस पे हम बात करेंगे पूरे पार्ट 2 वीडियो में। तो कह रहे कि यह मुख्य रूप से ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से या उसके अपक्षय से, मतलब बारीकन उसमें भी टूटेंगे तो उस मिट्टी, उससे जो मिट्टी बनेगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, काली मृदा कहते हैं, यानी काली मिट्टी कहते हैं। यह उपजाऊ मिट्टी होती है, इसे रेंगुर मिट्टी भी कहा जाता है। तो आपको बता दें कि काली मिट्टी का दूसरा नाम रेंगुर मृदा है। ये कई बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ऑब्जेक्टिव के अंदर। तो आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा कि काली मृदा का दूसरा नाम जो है रेंगुर मृदा भी है। इसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है, नोट में भी आपने देखा। तीसरा है कि लाल एवं पीली मृदा। आपने कई बार अक्सर देखा होगा खेतों में आपको पीली पीली मिट्टी भी दिख जाती है, लाल मिट्टी भी दिख जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि इसका निर्माण जो है प्राचीन रवेदार और रूपांतरित चट्टान के टूटने फूटने तथा उसके क्षरण से होता है। यह मृदा मुख्यतः कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब लाल एवं पीली मृदा जो है ये कम वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मतलब यहाँ जहाँ पे कम बारिश होता है वहाँ पे आपको पीली मृदा और लाल मृदा देखने के लिए मिलेगा। तो बाकी अभी मैं इसका सिर्फ और सिर्फ बनने की प्रोसेस बताया कि किस प्रकार से मृदा का निर्माण हो रहा है। तो अगर आप इसका पूरा जानकारी चाहते हैं कि जलोढ़ मृदा में कौन कौन सी फसलें होती है, कौन कौन से राज्य में पाए जाते हैं, भारत के किस क्षेत्र में इसकी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, तो इन सभी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज पर देखें तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।